काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल। आज इन्हीं पर बात करते हैं। देश के क्रांतिकारी आंदोलन की बहुत बड़ी घटना है काकोरी ट्रेन डकैती। इतनी बड़ी है कि 2 वीडियो में बांटनी पड़ी, क्योंकि आजकल हम मनोरंजक चीजें ज्यादा देखते हैं, तथ्य नहीं। वीडियो मनोरंजक हो तो लाखों लोग देखते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी समझिए। इन घटनाओं से आप बोर ना हो, इसलिए वीडियो छोटी बनानी पड़ रही है, ताकि हमारे लिए मरने वाले बलिदानियों की कहानी हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल। आइए पहले बिस्मिल की एक कविता सुनते हैं। देश की खातिर मेरी दुनिया में ये ताबीर हो, हाथ में हो हथकड़ी, पैरों पड़ी जंजीर हो, सर कटे फांसी मिले या कोई तदबीर हो, पेट में खंजर दुधारा या जिगर में तीर हो, आंख खातिर तीर हो, मिलती गले शमशीर हो, मौत की रखी हुई आगे मेरे तस्वीर हो, मर के मेरी जान पर जहमत बिला ताखीर हो, और गर्दन पर धरी जल्लाद ने शमशीर हो, खास कर मेरे लिए दोज़ख नया तामीर हो, अलग रज जो कुछ हो मुमकिन वो मेरी तकहीर हो, तहकीर हो भयानक से भयानक भी मेरा आखिर हो, देश की सेवा ही लेकिन एक मेरी तकसीर हो, इससे बढ़कर और भी दुनिया में कुछ ताज़ीर हो, मंजूर हो मंजूर हो मंजूर हो मंजूर हो, मैं कहूँगा राम अपने देश का शैदा हूँ मैं, फिर करूँगा काम दुनिया में अगर पैदा हूँ मैं। क्या ये लाइनें एक डाकू लिख सकता है? काकोरी केस की सुनवाई के दौरान लोगों ने काकोरी घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों को डाकू कहा। चलिए जानते हैं डाकुओं की इस डकैती को, जिस डकैती के कारण हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। एचआरए के गठन के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में दल को हथियारों की जरूरत थी। खराब हथियारों को गलत आदमियों से खरीदकर क्रांतिकारी साथी उस समय के सैकड़ों और आज के लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे, और हथियार भी खराब मिले। जरूरत माउजर पिस्तौल जैसे हथियारों की थी। इसके लिए पैसों की व्यवस्था करनी थी। दल को अपने खाने पीने के खर्च के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सभी साथियों पर कर्जा था, मुझ अकेले पर 500 का कर्ज था, अगर आज की कीमत कहें तो लाखों रुपए। दल के सदस्यों के पास एक एक धोती और एक एक कुर्ता भी पहनने को नहीं था। कुछ साथी तो लंगोट में ही समय व्यतीत कर रहे थे, अंगोछा पहनकर नहाते थे, एक समय भोजन करते थे और एक समय सत्तू पीते थे। एक समय तो बिस्मिल को भी लगने लगा था कि लड़कों की पढ़ाई छुड़वाकर इस संघर्ष में लगाना कहीं उनकी गलती तो नहीं। इन लड़कों के भूखे चेहरे उनसे देखे नहीं जाते। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि सहानुभूति रखने वालों तक से सहायता नहीं मिल रही थी, इसलिए निर्णय लिया गया कि किसी लूट को अंजाम दिया जाए। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल व्यक्तिगत लूट के खिलाफ थे, तो दल ने निर्णय लिया कि सरकारी लूट को अंजाम दिया जाए। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल रेल में सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली गार्ड रूम में लोहे के संदूक में रखकर गया, जो संदूक किसी जंजीर से नहीं बंधा था। यह संदूक सरकार की रोजाना की आमदनी का था। थोड़ी और रेकी करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकारी खजाने को लूटा जाए। पता चला कि ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जाती है, और अंदाजा लगाया गया कि लगभग 10,000 रोज की आमदनी होती होगी। सारी जानकारी के बाद 9 अगस्त 1925 को दल के 10 सदस्य रेल में चढ़ गए। काकोरी के नजदीक दूसरे दर्जे के डब्बे की जंजीर को खींचकर रेल को रोका गया। गार्ड को गार्ड रूम से उतारकर जमीन पर लेटा दिया गया। 2 अनुभवी आदमियों की ड्यूटी लगाई गई
कि ट्रेन से थोड़ी दूर खड़े होकर 5 मिनट में 5-5 फायर हवा में करते रहें ताकि लोग डर के मारे ट्रेन से बाहर न आ सकें। बिस्मिल की योजना थी कि बिना किसी खून खराबे के इस घटना को अंजाम दिया जाए। यात्रियों को बोला गया था कि वे ट्रेन से बाहर न उतरे, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूट रहे हैं। संदूक को खोलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए सहायता करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने अपनी माउजर मनमथ नाथ गुप्त को दे दी और संदूक को हथौड़े से तोड़ा गया। मनमथ नाथ गुप्त दल के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से थे। उनसे गलती हुई और लोगों को डराने के लिए उनसे गोली चल गई और संभवतः जिस यात्री की मौत हुई उनकी ही गोली से हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें डांटा कि गोली क्यों चला रहे हो। यह सब घटना होने के बाद संदूक को खोला गया और उनमें से चांदी के सिक्के और नोटों को 3 थैलियों में बांधा गया। चलने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि ध्यान से देखो कोई सामान न छूटे, लेकिन जल्दबाजी में एक चद्दर वहीं पर छूट गई। इस लूट से दल का हौसला बढ़ा। 10 युवकों ने इस लूट को अंजाम दिया। इस ट्रेन में 14 आदमी ऐसे थे जिनके पास बंदूक राइफल थी, जिसमें 2 अंग्रेज सशस्त्र जवान भी थे, लेकिन कोई नहीं बोला, सब शांत रहे। इस लूट से दल ने अपना कर्जा उतारा और 1000 रुपए हथियारों की खरीद के लिए दिए गए। इससे दल के साथियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन एक गोली चली थी, एक मौत हुई थी और एक चद्दर भी छूट गई थी, जिससे सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। मिलते हैं अगली कड़ी में, चद्दर के छूटने के बाद क्या हुआ। धन्यवाद।